हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे द मेग 2 ट्रेंच मूवी के बारे में। लेकिन उसे समझने से पहले द मेग जो 2008 में रिलीज हुआ था उस मूवी को समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं 2018 में जो मेग रिलीज हुआ था उसके रिकैप के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा द मेग 2 के बारे में। जोनास टाइलर जो एक रेस्क्यू डाइवर होता है, और जब वो सबमरीन शिप में से कुछ लोगों को बचाने जाता है तो कुछ लोगों को बचाने के बाद उसके दो साथी वहाँ पे फंस जाते हैं और वो वहाँ से निकल आता है। फिर जब उसे इस बारे में पूछा जाता है तो जोनास बताता है कि एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर उस टाइम उस सबमरीन पे हमला किया था। अगर मैं लोगों को लेके वहाँ से नहीं निकलता तो सारे लोग मारे जाते, इसीलिए मैं उन दोनों को छोड़ के वहाँ से निकल गया। लेकिन ये बात को रेस्क्यूड हुआ एक बंदा डॉक्टर हीलर वो डिनाई करता है कि वो जानबूझकर ये किया और उन लोगों को वहाँ पे छोड़ के चला आया। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ बिलियनर जैक मॉरिस डॉक्टर मिनवे झांग से मिलते हैं, वो भी एक अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी पे जो होता है मानावान पे। तो डॉक्टर झांग और उसकी ओशनोग्राफर बेटी सुई जो सुपरवाइज कर रहे थे एक मिशन को, जहां कुछ लोग सबमर्सिबल पे बैठ के वर्ल्ड के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच पे जा रहे होते हैं। तो उस सबमर्सिबल पे 3 लोग पायलट कर रहे थे, साइंटिस्ट टोसी और दूसरा बंदा जिसका नाम हमें बताया जाता है द वाल, और तीसरी लोरी जो होता है जोनास की एक्स वाइफ। वहाँ पहुँच के वो एक ऐसी चीज़ को देखते हैं जो अभी तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी चीज़ उन पे अटैक करता है, तो वो अपनी कांटेक्ट मानावान से खो देते हैं। तो मिशन के ऑपरेशन मैनेजर मैक बोलता है कि मैं एक रेस्क्यू डाइवर को जानता हूँ जो इन लोगों को वहाँ से निकाल के लेके आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर हीलर जो अब मानावान का ही एक क्रू मेंबर था, वो इस बात को अपोज करता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर झांग और मैक उस रेस्क्यू डाइवर को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन वो बंदा थाईलैंड पे कहीं नशे की हालत में होता है। डॉक्टर झांग और मैक टाइलर को मना ही रहे होते हैं कि इस तरफ सुई एक दूसरी सबमर्सिबल लेके मैरियाना की तरफ चलने लगती है। तो जब डॉक्टर झांग, मैक और टाइलर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सुई अंडर वाटर में जा चुकी है, तो पीछे पीछे टाइलर भी एक तीसरी सबमर्सिबल लेके उनके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक जायंट स्क्विड सुई के सबमर्सिबल पर अटैक कर देता है और उसको क्रश करने ही वाला होता है कि एक जायंट शार्क आता है और उस स्क्विड को मार गिराता है। फिर वो शार्क सुई के सबमर्सिबल पर अटैक करने ही वाला होता है कि टाइलर आके ध्यान भटकाता है और सुई वहाँ से बच जाती है। फिर टाइलर उस शार्क का ध्यान भटका के द वाल और लोरी को रेस्क्यू कर देता है, लेकिन वो शार्क उन पे अटैक करने लगता है। तो डॉक्टर तोशी जो कि साइंटिस्ट होता है, वो अपना सैक्रिफाइस करके अपने सबमर्सिबल पर ही शार्क को अटैक करने देता है। तो वहाँ से टाइलर और उसकी दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। तो मानावान पे सब लोग पहुँचने के बाद रिसर्च टीम को पूछा जाता है कि अंदर क्या हुआ। तो रिसर्च टीम बताती है कि एक प्री हिस्टोरिक स्पेसिस जिसका नाम मेगालोडॉन है, वो हमने सोचा था कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अंडर वाटर रह रहा है। तो इसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा होता है कि सुई की डॉटर को मेगालोडॉन इनकाउंटर करता है। तो क्रू मेंबर इस बात को डिस्कशन करते हैं कि जब टाइलर और उसकी दोस्त रेस्क्यू होके ऊपर आ रहे थे तो उनके पीछे पीछे भी मेग ऊपर आ गया। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि मेग को पॉइजन से मार गिराएंगे। तो देखते हैं कि नियर बाई 3 फिशिंग शिप्स पे मेग ने हमला करके उनको मार दिया है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर टाइलर मेग पे ट्रैकर लगाता है और सुई शार्क टैंक के अंदर जाके मेग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेग शार्क टैंक पे ही हमला कर देता है। तो सुई की ऑक्सीजन लीक होने लगती है। ऑक्सीजन लीक होने के बावजूद भी सुई मेग के अंदर पॉइजन देने में कामयाब हो जाती है। टाइलर सुई को बचाने आता है, लेकिन मेग पॉइजन से इन्फेक्ट होने के बाद भी वो टाइलर पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान मेग की मौत हो जाती है। तो मेग को शिप पे उठा के
लेकर वो जा रही होते हैं कि एक दूसरा मेघ उन पे अटैक कर देता है, जो कि पहले मेघ से बहुत ही बड़ा और विशालकाय होता है। फिर वो मेघ शिप पर अटैक कर देता है और इसी बीच शिप उलट जाती है। फिर शिप के अंदर के लोग बिखर जाते हैं और डॉक्टर हिलर मेघ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि शिप के क्रू एकजुट हो पाए। फिर मैक एक लाइफ बोट को लेके आता है ताकि वो लोग वहाँ से निकल पाए, लेकिन फिर भी मेघ उनके पीछे था। तो मॉरिस एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है और मेघ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर स्टेशन आते ही मॉरिस बोलता है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट को ये सब बता दिया है और वो आते ही होंगे मेघ को मारने, लेकिन वो वहाँ से निकल के सीक्रेटली मेघ को मारने जाता है। लेकिन वो लोग गलती से एक व्हेल पर अटैक करते हैं और उसको मार गिराते हैं और इसी बीच मॉरिस वहाँ पे फंस जाता है और मेघ आके उसको मार गिराता है। मेघ मॉरिस को मारने के बाद जाता है एक चाइना का एक बीच जिसका नाम होता है सान्या, और मेघ उस बीच पर अटैक कर देता है। वहाँ के बहुत सारे लोगों को मारने लगता है और जब तक मानवन के लोग वहाँ पे पहुँचते मेघ बहुत से लोगों को मार चुका होता है। फिर क्रू मेंबर टाइलर और सुई मेघ को मारने जाते हैं सबमर्सिबल पे। फिर मेघ पे हमला हो ही रहा होता है कि एक हेलीकॉप्टर आके क्रैश होता है मानवन के शिप पर और इस तरफ टाइलर अकेला मेघ पे अटैक कर देता है। उसकी एक आंख पर टाइलर मारता है। फिर टाइलर जब उसकी आंख पे मारता है तो खून निकलता है, तो बाकी के सारे छोटे छोटे शार्क आके मेघ को खाने लगते हैं। फिर टाइलर और मानवन के क्रू बच जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर हमें पानी का एक सीन दिखाया जाता है और हम गेस करते हैं कि अभी भी वहाँ से मेगालोडॉन आ सकते हैं। तो अब आगे अब बात करते हैं द मेग 2 ट्रेंच मूवी के बारे में, जो 4 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो ट्रेलर पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो ट्रेलर दिखाया जाता है कि 6.5 करोड़ साल पहले एक स्पीसीज जिसका नाम टी-रेक्स था वो दुनिया पे राज करता था। फिर हम देखते हैं कि टी-रेक्स समंदर के पास किसी चीज़ पे हमला करके उसका शिकार कर रहा था, लेकिन मेगालोडॉन आके उसी को ही खा जाता है। तो शिकारी बना शिकार। टाइलर और उसकी क्रू जाते हैं उस दरार पे जो पिछले पार्ट में इन्होंने गलती से बना दिया था। फिर मेघ उन पे हमला कर देता है। तो टाइलर बोलता है कि ये लोग अभी झुंड में शिकार कर रहे हैं, जो कि अब तक नहीं कर रहे थे, और हमें पता है कि शार्क झुंड में अटैक नहीं करते। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलती है कि 3 मेघ और ना जाने क्या क्या उस दरार से निकले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक जायंट स्क्विड और एक प्री हिस्टोरिक जानवर को दिखाया जाता है, जो कि मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अगर आप लोग कर पाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। फिर टाइलर और उसके क्रू मेंबर्स लड़ते हैं मेघ से। तो शायद मेरे हिसाब से स्टोरी ये होगा कि टाइलर और उसकी क्रू फिर से कुछ रीजन की वजह से दरार पे जाते हैं और वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही होते हैं कि मेघ उन पे हमला कर देता है। इसी बीच बहुत सारे प्री हिस्टोरिक स्पेसीज धरती के सतह पे उस दरार के जरिए ऊपर आ जाते हैं। फिर टाइलर और उसकी क्रू मिल के लड़ने जाते हैं और फिर से इंसानियत और दुनिया को बचाते हैं, जैसे कि हर मूवी होता है। बजट इसका रखा गया है $185 मिलियन और बजट के हिसाब से ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। VFX शॉट काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो थिएटर में निराश नहीं करेगी। और ट्रेलर से तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये मूवी। देखते हैं क्या होता है और मूवी कैसा है वो तो मैं आपको द मेग 2 ट्रेंच मूवी के रिव्यू पे ही बता पाऊँगा। तो मिलते हैं मेग 2 ट्रेंच मूवी के रिव्यू पर और उसी वीडियो से मैं मूवीज़ को रेटिंग्स देना स्टार्ट करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा है, और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।